स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के बेटे ने किया ऐसा ऐलान, नीतीश कुमार के उड़े होश। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सिंजियांग में मुसलमान और इस्लाम के इतिहास को मिटा रहा है चीन, 16,000 मस्जिदों को तबाह कर दिया। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आपराधिक मामले का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने पर लगे रोक। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस का बड़ा आरोप, किसानों से बात किए बिना बदल दिया 40 साल पुराना कानून, बर्बाद हो जाएंगी मंडियां। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश ने किया बड़ा खुलासा, कहा कि कृषि किसानों के साथ धोखा, कालाबाजारी व जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला कानून। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल, सीएम नीतीश ने खुद दिलाई पार्टी की सदस्यता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। भाजपा जजपा के कार्यकर्ताओं का बहिष्कार, गांव में घुसे तो खैर नहीं। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। मथुरा विवाद को लेकर ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे क्या कहा ओवैसी ने। बीजेपी को बड़ा झटका, किसान बिल से नाराज, अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के बेटे ने किया ऐलान, नीतीश कुमार के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार केशव यादव ने बेरोजगार युवाओं को लुभाने के लिए आज एक ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के फैसले पर मोहर लगाई जाएगी। दोस्तों यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि ये उनका वादा नहीं बल्कि मजबूत इरादा है कि राज्य के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के फैसले को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही मंजूरी दे दी जाएगी। दोस्तों उन्होंने केंद्र और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी रजक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और जो 15 साल बिहार में सत्ता में रहे वो युवाओं को रोजगार देना भूल गए। आज हर बिहारी पर 35 लाख रुपए का कर्ज है। दोस्तों राजद नेता ने कहा है कि बिहार युवाओं का राज्य है और यहाँ 60% युवा हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण युवाओं का सबसे ज्यादा पलायन भी यहाँ से होता है। दोस्तों राज्य में बेरोजगारी 46.6% है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों राज्य को बेरोजगार पोर्टल पर 9,47,924 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और 13,11,626 मिस्ड कॉल आई। ये आंकड़े फिर बताते हैं कि राज्य में युवाओं का क्या हाल है। चलिए अगली खबर। सिंजियांग में मुस्लिमों और इस्लाम इतिहास को मिटा रहा है चीन, 16,000 मस्जिदों को तबाह किया। जी हाँ दोस्तों बता दें, दुनिया भर के देशों को परेशान कर देने वाला चीन ने अपने देश के अंदर और भी खतरनाक अभियान छेड़ रखा है। दोस्तों बता दें, चीन के सिंजियांग प्रांतीय में उइगर के ऊपर ढाए जा रहे अत्याचार के बारे में दुनिया जानती है। दोस्तों ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार उइगर मुसलमानों की संस्कृति को मिटाने और उनके इतिहास को मिटाने पर काम कर रही है। दोस्तों चीन के इस अभियान की पोल सिंजियांग डेटा प्रोजेक्ट में खोली गई है। चलिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आपराधिक मामले का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने पर लगे रोक। जी हाँ दोस्तों बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों इस याचिका में केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए। दोस्तों याचिका में दावा किया गया है कि कानून आयोग की सिफारिशों और अदालत की ओर से दिए गए पहले के निर्देशों के बावजूद केंद्र और चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। चलिए अगली खबर। किसानों से बात किए बिना बदल दिए 40 साल पुराना कानून, बर्बाद हो जाएंगी मंडियां, कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों बता दें, कृषि बिलों को लेकर एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर अनाज मंडी या सब्जी मंडी व्यवस्था एपीएमसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और कौन देगा। इसी के साथ उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार वाकई में किसानों के हित में सोच रही है तो वो इन कानूनों में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है। चलिए अगली खबर। कृषि बिल, किसानों के साथ धोखा, कालाबाजारी व जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला कानून, मुख्यमंत्री भूपेश ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों बता दें, केंद्र
केंद्र सरकार के कृषि सुधार श्रम कानून में परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कृषि बिल किसानों के साथ धोखा है। इस बिल से कालाबाजारी व जमाखोरी बढ़ेगी। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बिल अवैधानिक है। ट्रेड शब्द जोड़कर बिल लाया गया है जो संघीय ढांचा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में भविष्य में केंद्र टैक्स भी लगा सकता है। दोस्तों, श्रम कानून राज्य को बिना विश्वास में लिए बनाया गया है। दोस्तों, शांति कमेटी की रिपोर्ट अनुसार ये कानून लागू किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई कानूनी दांवपेच हैं जिसमें अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग फंसकर रह जाएंगे। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। चलिए अगली खबर, गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में हुए शामिल, सीएम नीतीश ने खुद दिलाई पार्टी की सदस्यता। जी हां दोस्तों, बता दें सूबे की राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों, कयासों के बीच वीआरएस ले चुके पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी, सांसद लल्लन यादव समेत अन्य जेडीयू नेता मौके पर मौजूद थे। चलिए अगली खबर, भाजपा जजपा के कार्यकर्ताओं का बहिष्कार, गांव में घुसे तो खैर नहीं। जी हां दोस्तों, बता दें किसान कानून के विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों की सड़कों पर आने के बाद अब किसानों ने अपने गांव में भी जजपा व भाजपा कार्यकर्ताओं का बहिष्कार कर दिया है। इतना ही नहीं, अपने गाँव में घरों की छत के अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर काले झंडे लगाकर रोष जता रहा है। तो दोस्तों, वहीं गाँव की एंट्री पर भी बहिष्कार के पोस्टर व बैनर लगाकर गाँव में दाखिल होने की चेतावनी दी जा रही है। चलिए अगली खबर, मथुरा विवाद पर ओवैसी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बता दें मथुरा विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद का जब साल 1968 में ही फैसला हो गया था तो इसे फिर से जीवित करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ओवैसी ने कहा है कि पैलेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी भी पूजा के स्थल को परिवर्तन पर मनाही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ओवैसी ने ट्वीट किया, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था, इसे एक बार फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, बीजेपी को झटका, किसान बिल से नाराज अकाली दल ने एनडीए से तोड़ा नाता। जी हां दोस्तों, बता दें किसान बिल को लेकर नाराज चल रही अकाली दल ने एनडीए का साथ अपना नाता तोड़ लिया है। दोस्तों, बता दें श्रीमनी अकाली दल और बीजेपी के बीच उस समय नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी जब किसान बिल के विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्र मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, एनडीए से अलग होने का फैसला अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के कोर कमेटी के साथ बैठक में लिया। दोस्तों, इस बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों, बता दें कि श्रीमनी अकाली दल के नेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पेश किए गए कृषि से संबंधित 2 विधेयकों के विरोध में पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को केंद्र मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया था।